कि सम्राट चौधरी दूसरा योगी आदित्यनाथ बनना चाहता है। सम्राट चौधरी की सरकार में ब्राह्मण के वजह से टारगेट नहीं हुआ है, वो मैं बता रहा हूं कि वो योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं सम्राट चौधरी। तो हथियार व्यक्ति जब तब उठाता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। इसलिए सम्राट चौधरी, आज आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपकी बैकग्राउंड भी हिस्ट्री सीटर की रही है। आप खुद कहते हो कि लालू यादव हमको, हमारे परिवार को जेल भिजवाए थे। अगर जेल भिजवाने के बजाय लालू यादव आपका फेक इनकाउंटर करा दिए होते तो आज आप मुख्यमंत्री नहीं होते। भरत तिवारी एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में अपने गांव में जाने जाते थे, और चूंकि जो उनका गांव था वो जब बरसात के दिनों में बाढ़ जाती थी तो तेजी से कटाव होता था। उस गांव में अक्सर तमाम घर डूब जाते थे। उसी पर वो आंदोलनरत रहते थे। जब पिस्टल पुलिस को उन्होंने फेंक दिया तो फिर मुठभेड़ कहाँ हुआ? मात्र ललकार देने पर किसी को मार देंगे? भरत भूषण तिवारी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो जो है पुलिस को चैलेंज कर सकता था। आप अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भरत भूषण तिवारी गलत है पुलिस की नज़र में, तो पुलिस की ड्यूटी यही है कि उनकी जो गलती है, उस गलती में जो सुसंगत धारा बनती है, उस धारा के तहत उनको आप जेल भेजते। उत्तर प्रदेश में तो विजय मिश्रा की बहू को बिना किसी मुकदमा के जेल भेजा गया, और तमाम ब्राह्मण समाज, ओबीसी एससी, चलो तो हम तो भाई पैदा होते ही हैं मार खाने के लिए, लेकिन कम से कम ब्राह्मण समाज को तो जो बीजेपी का झंडा बदर है, ये भी उसी में ताल मिलाते रहे। और ब्राह्मण समाज, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे बिहार के ब्राह्मण हों, चाहे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हों, हमारे समाज के आप अगुआ हैं। आप अगर इसी तरह मूक दर्शक बने रहेंगे, आप ये सोचेंगे नहीं अभी तो पिछड़े मारे जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि दलित मारे जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि आदिवासी मारे जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब? तो मतलब साफ आपके सामने है। जिसे फेक इनकाउंटर करने का खुद सरकार अपराधी बन चुकी है, उसे खून का टेस्ट मिल चुका है, तो जब उस बड़े समुदाय को मार रही है तो आपको भी मारेगी। इसलिए अब से अपनी आंखें खोल लीजिए। आप पिछड़ों के भी गार्जियन हैं, आप दलितों के भी गार्जियन हैं, आप अल्पसंख्यकों के भी गार्जियन हैं, और आप मुसलमानों के भी गार्जियन हैं। पूरे समाज के आप गार्जियन हैं, अगुआ हैं। आप में वो ताकत है कि आप गंगा की धारा बदल सकते हैं, आप में वो ताकत है कि मंत्रों से समुद्र की धारा बदल सकते हैं, और मंत्रों का प्रभाव होता है। कोई विश्वास करे न करे, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों के बारे में एक बात कही गई है कि जत्र ब्राह्मण पूज्यंती तत्र देवता रमयंती। इसलिए हे ब्राह्मण समाज, हे ब्राह्मण देवता लोग, अब से भी आप जाग जाइए और इस बीजेपी को सत्ता का समूल नाश करने के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त बिहार के भोजपुर में जो भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर पिछले दिनों हुआ, उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से हैदराबाद में पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया था, उसके बाद पुलिस वालों को सज़ा हुई थी, क्या बिहार में भी ऐसा होगा? बहुत सारे जो उनके समर्थक हैं, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग, भरत भूषण तिवारी को आज का भगत सिंह बता रहे हैं। सवाल पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रहा है, और सवाल भरत भूषण तिवारी की हरकत पर भी उठ रहा है कि उन्होंने पिस्टल क्यों उठाया, पुलिस को क्यों ललकारा। हमारे साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं, जो कानून के मामले में भी बहुत सारी जानकारियां रखते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर उनको सुना भी होगा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एनकाउंटर को वो कैसे देखते हैं। भरत भूषण तिवारी जो पुलिस को ललकारा, और उसके बाद इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल के दर्शकों का स्वागत है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ आपने भी देखा होगा, पुलिस कहाँ गलत है, भरत भूषण तिवारी कहाँ गलत है? नहीं, देखिए, इसमें भरत भूषण तिवारी कहीं गलत नहीं है, पर ब्राह्मण समाज गलत है। थोड़ा उनको अटपटा जरूर लगेगा ब्राह्मण समाज को हमारे, लेकिन मैं तर्क दूंगा कि क्यों गलत है। चूँकि भारतीय समाज में ब्राह्मण समाज सबसे बुद्धिजीवी कौम है। बिहार में तो ये पहली घटना है ब्राह्मण समाज के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज सहित पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और मुस्लिम को बड़े पैमाने पर फेक इनकाउंटर किया गया। जब जब पिछड़े और दलितों पर फेक इनकाउंटर हुए, मुसलमान को फेक काउंटर करके मारा गया, तब जो ये सबसे बुद्धिजीवी कौम ब्राह्मण समाज है,
इसकी आंख कभी नहीं खुली। इसको लगा कि तो हमको तो मार नहीं रहे हैं, लेकिन जब सरकारें बेलगाम हो जाएं, उनके नज़र में संविधान का वजूद ख़त्म हो जाए, उनके लिए संविधान का मतलब कचरे का डब्बा है, तो ऐसे में वो फिर बेलगाम होकर अपराधी बन जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो विजय मिश्रा की बहू को बिना किसी मुकदमा के जेल भेजा गया, और तमाम ब्राह्मण समाज ओबीसी एससी, चलो तो हम तो भाई पैदा होते ही हैं मार खाने के लिए, लेकिन कम से कम ब्राह्मण समाज को तो जो बीजेपी का झंडा बदर है, ये भी उसी में ताल मिलाते रहे और ये नहीं समझे कि जब शेर के मुंह खून लग जाता है तो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो जान गया है कि ब्राह्मण समाज भी हमको वोट नहीं देगा, तब भी हम सरकार बना लेंगे। और बिहार का जो अनपढ़ मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जिसे शायद दस्तखत करने ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, वो सोच रहा है कि जिस प्रकार योगी जो है करके जो है एक बड़े शासक के रूप में सिद्ध हो रहे हैं, उसी की कॉपी वो करना चाहता है। लेकिन मैं सम्राट चौधरी से कहना चाहूँगा कि श्री सम्राट चौधरी, आज आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आपकी बैकग्राउंड भी हिस्ट्री सीटर की रही है। आप खुद कहते हो कि लालू यादव हमको, हमारे परिवार को जेल भिजवाए थे। अगर जेल भिजवाने के बजाय लालू यादव आपका फेक इनकाउंटर करा दिए होते तो आज आप मुख्यमंत्री नहीं होते। मसलन ये है कि सरकार को या प्रशासन को जो भारतीय संविधान का न्याय दंड विधान है, उसके अनुसार ही किसी भी अपराधी के साथ कार्रवाई करना चाहिए। और जहाँ तक भरत भूषण के बारे में मैंने जो आप लोगों के माध्यम से जाना और अपने रिसोर्स से जो जाना, भरत तिवारी एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में अपने गांव में जाने जाते थे। और चूँकि जो उनका गांव था, वो जब बरसात के दिनों में बाढ़ जाती थी तो तेज़ी से कटाव होता था। उस गांव में अक्सर तमाम घर डूब जाते थे। उसी पर वो आंदोलनरत रहते थे। ऐसे में उनके पास पिस्टल था और उनको लगा कि पुलिस में मार देगी, तो एक बार उन्होंने पिस्टल वो भी दिखाया। लेकिन जब पिस्टल पुलिस को उन्होंने फेंक दिया तो फिर मुठभेड़ कहाँ हुआ। इनकाउंटर का तात्पर्य यही होता है कि आमने सामने से मुठभेड़ हो, उधर पुलिस भी गोली चलाए, इधर से अपराधी भी गोली चलाए, पर ऐसा तो हुआ नहीं। और खुद जिस ऑक्सीजन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बेईमानी और भगवान श्री राम के नाम पर, भगवान श्री राम का जो रामायण लिखा महर्षि वाल्मीकि भी एक बहुत बड़े डाकू थे। अगर उनका उस ज़माने में फेक इनकाउंटर हो गया होता तो फिर रामायण कौन लिखता? फिर उसकी कॉपी करके रामचरितमानस कैसे लिखा जाता? कि सुधार का मौका एक बार देना चाहिए। बिल्कुल, किसी को भी। देखिए, जो हमारे देश का, लेकिन लोग सवाल करें कि पुलिस को ललकारना, पुलिस पर पिस्टल तानना, ये सही नहीं न था। पुलिस ने उस पर देखिए नहीं, देखिए ऐसा है, मात्र ललकार देने पर आप किसी को मार देंगे? कई दिन से ऐसा चल रहा था मामला, पुलिस को लगा होगा कि गोली चला देगा। नहीं, कई दिन से कहाँ मामला चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। कई रोज से चल रहा था, घर पे पुलिस आ रही। अरे भाई, ये बताइए, पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे तो जैसे एक थाना क्षेत्र है, उस थाना क्षेत्र में कोई बिना पुलिस के मिली भगत के अपराध का एक पत्ता नहीं हिल सकता है। पुलिस जैसे वहाँ जो भी अपराध होते हैं, जैसे देह व्यापार हो रहा हो, असलहे सप्लाई हो रहे हों, अवैध शराब और अन्य नशे के पदार्थ बेचे जा रहे हों, उसके पीछे वहाँ का थाना एसएचओ से लेके उसके कारखास लगे होते हैं। ऐसे हर एसएचओ अपना एक कारखास एक सिपाही को बनाता है जो पूरा दलाली करता है, पैसा लेता है। तो वह भरत भूषण तिवारी की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो जो है पुलिस को चैलेंज कर सकता था। आप अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भरत भूषण तिवारी गलत है पुलिस की नज़र में, तो पुलिस की ड्यूटी यही है कि उनकी जो गलती है, उस गलती में जो सुसंगत धारा बनती है, उस धारा के तहत उनको आप जेल भेजते, गिरफ्तार करके जेल भेज देते, निर्णय कोर्ट लेता। आप अब तो दिक्कत ये है कि सम्राट चौधरी दूसरा योगी आदित्यनाथ बनना चाहता है। ऐसा है? हाँ, यही है। जीतन राम मांझी भी तो कह रहे हैं कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जीतन राम मांझी, ये मांझी ओझी कुछ है क्या? नहीं, इनका कोई मंत्री है। अरे केंद्रीय मंत्री अपने जात के आधार पर बन जरूर जा रहे हैं, पर ये आदमी, ये सिद्धांत विहीन आदमी है। ये जीतन राम मांझी से ज़्यादा अनैतिक तो राजनीति कोई है नहीं है बिहार के।
इसको नीतीश बाबू, ये मुख्यमंत्री बनता, नीतीश बाबू इसको मुख्यमंत्री बनाए अपने कुछ आराम करने के लिए। ये भी कह रहे हैं कि सही इनकाउंटर हुआ है। और बाद में ये खुद मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं रहा था, अपने बूते मुख्यमंत्री बन नहीं सकता था। तो ये तो मतलब कि एहसान फरामोश है ये जीतन राम मांझी, ये एहसान फरामोश है। दलित की नाम पर जो है एक चेहरा, दलित चेहरा बन करके मंत्री और सांसद मंत्री बन जा रहा है, पर इसके अंदर अपने ही समाज की कोई पीड़ा नहीं है। आज ये बात तुम बोल रहे हो कि सही हुआ है, पर जब गलत होता है तो कभी ये भी कहे हो कि आज तक ये गलत हुआ है। आप केंद्रीय मंत्री हो ना, जीतन राम मांझी के नहीं, इसलिए कि नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कानून में विश्वास करते हैं। ये तो पता नहीं किस मजबूरी में वो नीतीश बाबू ही तो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बना दी है। लोग बिहार में कह रहे हैं कि ब्राह्मण होने की वजह से जानबूझ कर टारगेट किया गया है सम्राट चौधरी की सरकार। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी की सरकार में ब्राह्मण के वजह से टारगेट नहीं हुआ है। वो मैं बता रहा हूँ कि वो योगी आदित्यनाथ की नकल कर रहे हैं सम्राट चौधरी, दिखा रहा है कि मैं भी जो है योगी आदित्यनाथ से कम नहीं हूँ, इसलिए वो करा दिया। और वो इसी तरीके से कराते रहेंगे ये, क्योंकि इनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमारा न तो सिविल कोर्ट कुछ कर पाएगा, न हाई कोर्ट कुछ कर पाएगा, न सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुने, आप मुद्दे को उठा रहे हैं, तो आप हथियार उठा लेंगे? देखिए, समय समय पर भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो समय समय पर ऐसा दौर भी आया है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाया है। खुद उत्तर प्रदेश में हमारी सामाजिक न्याय की देवी फूलन देवी जो मजबूरी में डकैत बनी, जिनके साथ सामूहिक दुराचार हुआ, जब तक दुराचार हुआ कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही हमारे पूज्य नेताजी उनको ले आए, एक डकैत को ईमानदार महिला बना करके उन्होंने सांसद बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि हथियार जब भी कोई उठाता है, मैं भी जब कभी हथियार उठाऊंगा तो हथियार व्यक्ति जब तब उठाता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है। और जब कोई भी भाई, वो आदमी अपने गांव की रक्षा सुरक्षा के लिए लगातार संघर्षरत था, पर उसे कोई न्याय नहीं मिल रहा था और उल्टा पुलिस उस पर रेड डाल रही थी, उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही थी। और वो बहुत गरीब ब्राह्मण है, आप घर देख रहे हैं उस ब्राह्मण का, बीएससी छात्र था और वो पढ़ा लिखा। देखिए, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बेवजह कभी हथियार नहीं उठाता है। इसीलिए भगत सिंह से तुलना हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और अगर ये हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वो तमाम चंद्रशेखर आज़ाद बिस्मिल, जितने मतलब हमारे जब देश की आज़ादी में दो तरीके के क्रांति हो रही थी, एक गरम एक नरम। तो गरम दल की क्रांति जो कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे थे, भगत सिंह कर रहे थे, आज़ाद बिस्मिल जी कर रहे थे, और सारे लोग कर रहे थे, मंगल पांडे कर रहे थे। और इतना ही नहीं, यहाँ की जो मूल जातियाँ थीं, जिन्हें आज विमुक्त जाति कहा जाता है, वो भी गोरिल्ला युद्ध कर रही थी। इसी को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को जो है न्याय के साथ सजा दी, गोली नहीं मारी भगत सिंह को। हाँ, इवन अंग्रेज, बिल्कुल अंग्रेज भी अगर एक वहाँ की घटना छोड़ दिया जाए जिसमें जलियांवाला कांड, जहाँ की वो डायरेक्ट आदेश कर दिया और गोली चला दिया, लोग कुएं में कूद के जान बचाने के चक्कर में कुएं में कूद गए, सब लोग मर गए, लेकिन उस घटना को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद वो भी बाकायदे भारत में कोर्ट बनाई थी, गुलाम भारत में भी कोर्टें बनी हुई थी, और उन्हीं सिविल कोर्टों में, हाई कोर्टों में आज स्वतंत्र भारत में भी कोर्टें चल रही हैं। वो भी बाकायदे कोर्ट में मुकदमे चलते थे, दोनों पक्षों का जीरा बहस होता था, और जब वो अपराधी सिद्ध होते थे तभी उनको जो है फांसी देते थे, या जो उनका विधान था वो करते थे। तो मेरा ये कहना है, सम्राट चौधरी जी, आप पहले अपने जो आपकी हिस्ट्री है, जो आपकी प्रोफाइल है, उससे आप सबक लीजिए। अगर आपकी तरह लालू यादव जी फेक काउंटर करा दिए होते तो आज आप लापता हो गए होते, पूरा देश कोई जनबे नहीं करता है कि कोई सम्राट चौधरी है। लेकिन आपको कानूनन उन्होंने पनिश किया, इसलिए आप कानून से आप बरी हुए और आज मुख्यमंत्री हैं। और ब्राह्मण समाज, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, चाहे बिहार के ब्राह्मण हों, चाहे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हों, हमारे समाज के आप अगुवा हैं। आप अगर इसी तरह मूक दर्शक बने रहेंगे, आप ये सोचेंगे नहीं अभी तो पिछड़े मारे जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि दलित मारे जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि आदिवासी मारे जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, हमसे क्या मतलब? तो मतलब साफ आपके सामने है। जिसे फेक इनकाउंटर करने का
खुद सरकार अपराधी बन चुकी है, उसे खून का टेस्ट मिल चुका है, तो जब उस बड़े समुदाय को मार रही है तो आपको भी मारेगी। इसलिए अब से अपनी आंखें खोल लीजिए। आप पिछड़ों के भी गार्जियन हैं, आप दलितों के भी गार्जियन हैं, आप अल्पसंख्यकों के भी गार्जियन हैं और आप मुसलमानों के भी गार्जियन हैं। पूरे समाज के आप गार्जियन हैं, अगुआ हैं। आप में वो ताकत है कि आप गंगा की धारा बदल सकते हैं। आप में वो ताकत है कि मंत्रों से समुद्र की धारा बदल सकते हैं और मंत्रों का प्रभाव होता है। कोई विश्वास करे न करे, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जो वाणी, जो स्वर निकलता है, अभी मैं आराम से बोल रहा हूँ, अभी मैं इसी पर गाली भी दे सकता हूँ, तो गाली का प्रभाव कुछ और होगा, मीठी बात का प्रभाव कुछ और होगा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप लोगों के बारे में एक बात कही गई है कि जत्र ब्राह्मण पूज्यंती तत्र देवता रमयंती। इसलिए हे ब्राह्मण समाज, हे ब्राह्मण देवता लोग, अब से भी आप जाग जाइए और इस बीजेपी को सत्ता का समूल नाश करने के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। आप लोग तो ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत बड़े पैमाने पर है। जिस दिन ब्यूरोक्रेसी में आपके समाज के लोग सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, आप समाज में सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, भरत भूषण तिवारी जैसी कोई माई का लाल किसी भी बीजेपी के सरकार में मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि भरत भूषण तिवारी हो या सुभाष राजभर हो या कोई राम हो, भारती हो या कोई मुसलमान हो, किसी की भी फेक इनकाउंटर नहीं होगी। इन्हीं निवेदन के साथ मैं वाणी से विराम लेना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भरत भूषण तिवारी के मामले पर डॉक्टर सुभाष राजभर जी ने ब्राह्मण समाज से जो अपील की है वो बहुत ही सोचने और समझने वाली है कि ब्राह्मण समाज को अब आगे क्या करना होगा। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।